ग्रेगर सामसा एक दिन सुबह उठता है, लेकिन कुछ तो अजीब लगता है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है, उसे फील होता है कि उसका शरीर कुछ अलग ही बन गया है। उसके हाथ पैर, यानी जो पहले हाथ पैर थे, अब पतले और सूखे से पंखी जैसे हो गए हैं। उसका पेट गोलमटोल है और पीठ पर छोटी छोटी टांगे हिल रही है। ये क्या हो गया मुझे? उसने सोचा, लेकिन आवाज भी बदल चुकी थी, पतली और अजीब सी। वो बेड पर लेटे लेटे कंफ्यूज था। कल तक तो सब नॉर्मल था। एक सेल्स जॉब में था, रोज सुबह से शाम तक ट्रेन पकड़ता, कस्टमर्स के पीछे भागता। लाइफ थोड़ी बोरिंग थी, पर चल रही थी। लेकिन आज सब बदल गया। उसकी नजर दीवार पर घड़ी पर पड़ती है। ओ नो, वो तो 5 बजे का अलार्म लगाकर सोता था। ट्रेन मिस हो गई थी। बॉस ऑलरेडी गुस्सा होता था उस पर। अगर लेट हो गया तो नौकरी चली जाएगी। वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन पीठ के बल उल्टा पड़ा हुआ था, और उल्टा पड़ना किसी के लिए भी मुश्किल होता है, एक जायंट कीड़े के लिए तो और भी ज्यादा। मुझे बस उठना है, ऑफिस जाना है, पर हर अटेम्प्ट में वह और ज्यादा उलझ जाता। तभी बाहर से मां की आवाज आई, ग्रेगर बेटा, देर हो रही है, तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। ग्रेगर कुछ बोलना चाहता है, पर उसकी आवाज एक क्रीपी सी सिसी करने वाली आवाज बन चुकी है। मां को कुछ समझ नहीं आता। वो सोचती है ग्रेगर बीमार है। फिर उसकी छोटी बहन ग्रेटे दरवाजे के पास आके बोलती है, भैया, सब ठीक है? मैं ब्रेकफास्ट लाऊं? ग्रेगर फिर से कुछ कहने की कोशिश करता है, पर सिर्फ कुछ अजीब सी घरघराहट की आवाज निकलती है। ग्री डर जाती है, और तभी सबसे बड़ी टेंशन, ग्रेगर का मैनेजर घर आ जाता है। मिस्टर संसा घर पर है? वो बाहर से चिल्लाता है। ग्रेगर का बॉस स्ट्रिक्ट था, और एक दिन की छुट्टी भी उससे बर्दाश्त नहीं होती थी। ग्रेगर दरवाजे के पास खींचते हुए आता है, कैसे भी करके दरवाजा तक पहुंचता है और अंदर से बोलता है, लेकिन कोई भी उसकी बात समझ नहीं पाता। बॉस गुस्सा होने लगता है। ये क्या मजाक है? आप दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? कंपनी का टाइम वेस्ट हो रहा है। ग्रेगर फाइनली डिसाइड करता है कि दरवाजा खोलना पड़ेगा। वो अपने नए टांगों से लॉक तक पहुंचने की कोशिश करता है। काफी स्ट्रगल के बाद कैसे भी करके वो लैच घुमा लेता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, मां, पापा, बहन और बॉस सब शॉक्ड। सब ग्रेगर को देखकर पीछे हट जाते हैं। मां चीख पड़ती है, हे भगवान! बहन का चेहरा पीला पड़ जाता है। बॉस का रिएक्शन सबसे फास्ट होता है। वो तुरंत पलटकर भाग जाता है। ग्रेगर बेचारा कंफ्यूज है। वो सिर्फ ये बोलना चाहता है, मैं वही हूं। ग्रेगर, मुझे कुछ हो गया है, पर कोई उसकी बात नहीं सुनता। पिता गुस्से में आकर एक छोटी लकड़ी से उसको कमरे में वापस धकेल देते हैं। ग्रेगर का शरीर चोट से दर्द से भर जाता है। दरवाजा जोर से बंद होता है। अब ग्रेगर अपने ही घर के एक कमरे में बंद है, एक अजीब मक्खी जैसा जीव बनकर। उसका मन चिल्ला रहा था, मैं इंसान हूं, मैं ग्रेगर हूं। लेकिन सब मुझे एक मॉन्स्टर समझ रहे हैं। उस दिन ग्रेगर अकेला था, उसके ख्यालों, उसकी गिल्ट और उसके नए रूप के साथ। ग्रेगर का कमरा अब उसकी दुनिया बन गया था। वो पहले एक बिजी सेल्समैन था, हर वक्त शेड्यूल टाइट, कस्टमर्स के पीछे भागना, टारगेट्स पूरे करना। पर अब वो एक अजीब मक्खी जैसे शरीर में बंद एक कोने में पड़ा था। हर सुबह उसकी आंख खुलती तो वो सबसे पहले ये चेक करता, क्या मैं वापस इंसान बन गया हूं? लेकिन हर बार डिसअपॉइंटमेंट मिलता। वही गोल पेट, वही छोटी छोटी पैरियां और वही क्रीपी सी सिसी आवाज। वो सुन सकता था कि घरवाले उसके कमरे के बाहर क्या बातें कर रहे थे। मां रोज रोती रहती थी, मेरा बेटा, क्या हो गया मेरे ग्रेगर को? ग्रेटे, उसकी बहन, थोड़ी हिम्मत दिखाने लगी थी। वही रोज खाना लेकर आती, दरवाजे के पास रखती, बिना कुछ कहे। पहले दिन उसने दूध और ब्रेड रखा। ग्रेगर को याद था, उसे दूध बहुत पसंद था। पर अब उसे दूध की स्मेल से भी उल्टी सी फील होने लगी। वो समझ गया,
उसका टेस्ट भी बदल चुका था। वो अब सिर्फ सड़े गले फ्रूट्स, सूखे टुकड़े या ब्रेड के टुकड़े खाता था, वो भी जमीन से, एक कोने में चुपचाप। बहन ये सब ऑब्जर्व कर रही थी। अगले दिन वह उसके लिए कुछ पुराने खाने का कचरा लेकर आई, सड़ा हुआ सब कुछ। और ग्रेगर ने वो बिना सोचे समझे खाना शुरू कर दिया। ग्रेटे समझने लगी थी, ये मेरा भाई है, लेकिन अब वो इंसान नहीं रहा। लेकिन फिर भी वही थी जो रोज उसका कमरा साफ करती, खाना देती और मम्मी पापा से कहती थी, मैं संभाल लूंगी। ग्रेगर हर दिन कमरे में इधर उधर चलता रहता। उसका नया शरीर दीवार पर चढ़ सकता था। वो छत तक पहुंच जाता, सीलिंग से लटक जाता। पहले उसे ये सब अजीब लगता था, अब मजा आने लगा था। एक दिन ग्रेटे ने सोचा, कमरे में फर्नीचर कम कर देते हैं ताकि ग्रेगर आराम से चल सके। उसने मम्मी को बुलाया और दोनों मिलकर सामान हटाने लगी। लेकिन मम्मी का दिल टूट गया। ये सब हटाओगे तो वो बिल्कुल जानवर बन जाएगा। कम से कम ये पुरानी चीजें तो उसके इंसान होने की याद दिलाती है। ग्रेगर एक कोने में छिपा सब सुन रहा था। उसे बुरा लगा। वो नहीं चाहता था कि मम्मी को और सदमा लगे। उसने कोशिश की कि वो फर्नीचर के पास चला जाए, जैसे कह रहा हो, प्लीज रहने दो। लेकिन मम्मी ने जैसे ही उसका रूप देखा, वो बेहोश हो गई। ग्रेटे चीखने लगी, ग्रेगर बाहर आओ मत, तुम मम्मी को मार दोगे। ग्रेगर वापस छिप गया। उसका दिल फट गया। वो सिर्फ मदद करना चाहता था, पर सब उससे डर रहे थे। और तभी घर के अंदर एक और बदलाव आया। पिता ग्रेगर के पिताजी, जो पहले रिटायर हो चुके थे, अब नए कपड़ों में, एक बैंक गार्ड जैसे यूनिफॉर्म में घर आए। उनका चेहरा सीरियस था, आंखों में गुस्सा। उन्होंने ग्रेगर को देखा और बिना कुछ बोले एक बड़ा सा सेव उठाकर उस पर फेंक दिया। एक सेव सीधा ग्रेगर की पीठ में घुस गया। दर्द तेज और चुभता हुआ उसकी हड्डियों तक पहुंच गया। ग्रेगर वही गिर पड़ा, चुपचाप, बिल्कुल मोशनलेस। पिताजी ने सिर्फ इतना कहा, अब बस, ये हमारे लिए एक बोझ बन गया है। वो दिन ग्रेगर के लिए टर्निंग पॉइंट था। उसने जाना, मैं अब घर का हिस्सा नहीं हूं, मैं सिर्फ एक दर्द भरी याद हूं। ग्रेगर के कमरे का दरवाजा अब ज्यादातर बंद रहता था। पहले दिन जब मां, बहन या पिताजी उसे देखने आते थे, तो शायद उसमें अब भी कुछ अपनापन था। पर अब सिर्फ दूरी थी और ग्रेगर के लिए अकेलापन। पहले ग्रेगर घर चलाता था। उसकी नौकरी से ही सबकी रोजी चलती थी। पिताजी रिटायर हो चुके थे, मां बीमार रहती थी और ग्रेटे अभी स्कूल जा रही थी। पर अब सब बदल चुका था। पिताजी ने एक छोटी सी बैंक की नौकरी पकड़ ली थी। एक गार्ड बन गए थे। मां सिलाई बुनाई वाला काम करने लगी थी। रात के वक्त तक बैठकर स्वेटर बुनती। ग्रेटे ने स्कूल छोड़ दिया। वो अब एक सेल्स गर्ल थी। सब थक जाते थे, लेकिन किसी के पास वक्त नहीं था ग्रेगर के लिए। उसके कमरे में सिर्फ खाना रख दो, बस, ये एक रूटीन बन गया था। पहले ग्रेटे हर दिन उसका ख्याल रखती थी, कमरा साफ करती थी, थोड़ा उससे बात करने की कोशिश करती थी। लेकिन अब उसकी आंखों में भी चिढ़ सी आ गई थी। एक दिन जब वो खाना रखने आई, तो बिना देखे प्लेट फेंक के चली गई। ग्रेगर समझ गया, उसकी बहन भी अब उससे दूर हो रही थी। वो जो पहले सबका सपोर्ट सिस्टम था, अब एक अनवांटेड चीज बन गया था। कमरा गंदा होता जा रहा था। धूल जमने लगी थी। एक बार तो एक मेड आई, जो काफी बोल्ड थी। उसने ग्रेगर को देखकर हंसते हुए कहा, क्या रे तू, घर का पेट बन गया? ग्रेगर उस दिन पहली बार बहुत शर्मिंदा फील किया। मैं पेट नहीं हूं, मैं इंसान हूं। था, एक रात की बात है। घर में 3 नए किराएदार आए। 3 सीरियस साक्षर आदमी, जो एक कमरा रेंट पर लेने आए थे। घर वाले अब पैसे के लिए किसी भी हद तक जा रहे थे। ग्रेगर को तो जैसे भूल ही गए थे। उन तीनों को ग्रेगर के बारे में बताया भी नहीं गया।
वो लोग दिन भर अपने काम में बिजी रहते, रात को एक टेबल पर बैठकर खाना खाते, और उस वक्त ग्रेगर के कमरे का दरवाजा हमेशा बंद रखा जाता था। लेकिन एक रात कुछ अलग हुआ। ग्रेटे वायलिन बजा रही थी। पहले वो वायलिन अच्छा बजाती थी, ग्रेगर को भी बहुत पसंद था। वो छुप के सुन रहा था। उसके अंदर कुछ जिंदा सा फील हुआ। ये मेरी बहन है, उसकी म्यूजिक में अब भी प्यार है। उसने सोचा, मैं बाहर जाकर सुनता हूं। शायद ग्रेटे समझ जाए कि मैं अब भी उसका भाई हूं। वो धीरे से दरवाजा खोलता है और ड्राइंग रूम तक पहुंचता है, जहां ग्रेटे वायलिन बजा रही थी। पर जैसे ही वो 3 लोड्जर्स ने उसे देखा, एक ने चीख मार दी, दूसरा चेयर से उठ गया। ये क्या है? घर में ये जानवर क्यों है? उन्होंने लैंडलॉर्ड को बुलाया और गुस्से में कहा, हम यहां नहीं रहेंगे। ये क्या बेइज्जती है? घर वालों का सर शर्म से झुक गया। पिताजी गुस्से में लाल हो गए, मां का चेहरा पीला पड़ गया, और ग्रेटे ने ग्रेगर की तरफ देखा, फिर आंखों में आंसू लेकर कहा, अब बहुत हो गया। ये हमारा ग्रेगर नहीं है, हमें इसे घर से निकालना होगा। ग्रेगर का दिल टूट गया। जो बहन उसे सबसे ज्यादा समझती थी, अब वो भी कह रही थी, ये ग्रेगर नहीं है। उस रात ग्रेगर वापस अपने कमरे में गया। पहली बार बिना किसी रेजिस्टेंस के उसने खुद से कहा, मैं सिर्फ बोझ हूं, सबका जीवन मेरे बिना बेहतर होगा। और उस रात वो छुप छुप के बस चुप रहा। ग्रेगर अब सिर्फ एक साया बन चुका था, अपने ही घर में कैद एक परछाई। कमरे का दरवाजा हमेशा बंद रहता। पहले जो ग्रेटे दिन में 2 बार खाना लाती थी, अब बस एक बार आकर प्लेट रख जाती, बिना कुछ बोले। कई बार तो सिर्फ जूठन टेबल पर छोड़ जाती, जैसे किसी जानवर के लिए रखी हो। ग्रेगर ने जानना शुरू कर दिया था, अब किसी को फर्क नहीं पड़ता कि मैं हूं या नहीं। उसे चलता हुआ भी मुश्किल हो रहा था। पीठ में जो सेव गड़ा था, वो अब सड़ चुका था, मवाद निकलता था, और उसे चलने में भी दर्द होता था। वो कोने में पड़ा रहता, बिल्कुल चुप, बिल्कुल शांत। एक बार उसने खिड़की खोलने की कोशिश की, शायद बाहर का आसमान देख ले, पर उसके हाथों में अब इंसानी ताकत नहीं बची थी। खिड़की खुली रही, लेकिन बाहर देखने की इच्छा भी धीरे धीरे मर गई। ग्रेगर कभी कभी सोचता, क्या मैंने सच में कुछ गलत किया था? वो सिर्फ एक बेटा था जो अपने परिवार के लिए कमाता था। अब जब वो कमाने लायक नहीं रहा, तो सब उसे भूल गए। शायद यही दुनिया का सच है, जब तक काम के हो तब तक अपने हो। ग्रेटे अब उसे पूरा अवॉइड करने लगी थी। मां उसका नाम तक नहीं लेती थी। पिताजी जब भी उसे देखते तो बस एक गुस्से भरी नजर डालते थे। एक दिन जब ग्रेगर की मां उसके कमरे का एक कोना साफ करने आई, तो गलती से उसकी नजर ग्रेगर पर पड़ गई। वो जोर से चिल्लाई, हटाओ इसे, ये ग्रेगर नहीं हो सकता। और उस दिन के बाद मां ने उसका कमरा छोड़ दिया। अब सिर्फ नौकरानी, एक बूढ़ी और थोड़ा बेपरवाह सी औरत, कभी कभी झांक कर देख लेती थी। अबे ओ कीड़े, जिंदा है क्या आज? ग्रेगर बस सर हिलाता था। ना, हां, ना, बस हल्की सी हरकत। एक रात ग्रेगर चुपके से खुद से बात करने लगा। अब तो किसी को फर्क नहीं पड़ता, शायद मुझे खुद ही चले जाना चाहिए। वो कुछ खाता नहीं था, कुछ बोलता नहीं था, बस एक बहुत थकी हुई सांस उसके अंदर थी। उसी रात चांदनी कमरे में हल्का सा उजाला फैला रही थी। ग्रेगर ने खिड़की की तरफ देखा। उसे नहीं पता क्यों, पर वो पल कुछ शांत था। उसने आखिरी बार अपनी बहन की आवाज सुनी, बाहर किसी चीज पर चिल्ला रही थी। फिर उसने अपनी आंखें बंद की और हमेशा के लिए बंद रखी। सुबह जब नौकरानी कमरे में आई, उसने देखा ग्रेगर एकदम सीधा लेटा था, बिल्कुल शांत। मर गया लगता है, उसने कहा। कोई दुख नहीं, कोई आंसू नहीं, घर का हल्का सा सन्नाटा था। पिताजी ने सुनते ही कहा, अब हमें चैन मिलेगा। मां ने सांस ली, जैसे एक भारी बोझ उतर गया हो। और ग्रेटे,
एक पल को चुप रही, फिर कहा, अब हमें आगे बढ़ना है। उसी दिन उन्होंने किराएदारों को निकाल दिया। घर की सफाई हुई, ग्रेगर का कमरा खोल दिया गया, खिड़की खोली गई, सूरज की रोशनी पहली बार अंदर आई। उस शाम पूरा परिवार बाहर घूमने गया। बहुत दिनों बाद ग्रेटे फ्रेश दिख रही थी। मां ने कहा, अब तो शादी के बारे में सोचना चाहिए। पिताजी ने हां में सर हिलाया। कोई भी पीछे मुड़कर नहीं देख रहा था। ग्रेगर का नाम किसी ने नहीं लिया। ग्रेगर अब इस दुनिया में नहीं था। एक ऐसा इंसान जो कीड़ा बन गया और फिर धीरे धीरे एक याद बनकर मिट गया। पर सच ये था, ग्रेगर बहुत पहले ही मर चुका था। उस दिन नहीं जब उसका शरीर पड़ा मिला, बल्कि उस दिन जब उसके अपने ही उसे भूल गए थे। घर के लोगों ने ग्रेगर की मौत को एक राहत की तरह देखा। एक बोझ हट गया था, एक डर चला गया था। कमरा खुला, धूप अंदर आई और हवा का रुख बदल गया। पिताजी ने अपने पुराने कपड़े फिर से पहने। अब वो थके हुए बुजुर्ग नहीं, बल्कि आत्मविश्वासी पिता जैसे लग रहे थे। मां ने बालों में तेल लगाया, कपड़े अच्छे पहने, जैसे सालों बाद खुद को देखा हो। ग्रेटे, जिसने सबसे पहले ग्रेगर को बोझ कहा था, अब एक यंग वुमन की तरह लग रही थी, जिसे दुनिया को फेस करना है। मां ने कहा, अब ग्रेटे बड़ी हो गई है, अब हमें उसके लिए अच्छा रिश्ता देखना चाहिए। तीनों एक ट्राम में बाहर घूमने निकले, पहली बार एक साथ, बिना किसी टेंशन के। और उस ट्राम की सीट पर बैठी ग्रेटे ने खिड़की से बाहर देखा। उसके चेहरे पर एक नई रोशनी थी। ग्रेगर का कोई जिक्र नहीं हुआ, कोई याद नहीं, कोई तस्वीर नहीं, पर कहीं न कहीं हवा में ग्रेगर की मौजूदगी थी। उसने कभी कुछ मांगा नहीं था, बस यही चाहा था कि उसका परिवार खुश रहे। और आज जब वो नहीं था, परिवार वाकई खुश था। शायद यही उसका अंतिम रूपांतरण था। इंसान से कीड़ा बना ग्रेगर आखिर में एक एहसास बनकर छूट गया, एक सवाल बनकर। क्या हम किसी को सिर्फ तब तक प्यार करते हैं जब तक वो हमारे काम का हो? समाप्ति विचार, क्लोजिंग रिफ्लेक्शन फॉर ऑडियो बुक एंडिंग। ग्रेगर की कहानी काफका की लिखी हुई एक कल्पना है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो ये हम सभी की कहानी है। कई बार हम लोग अपने परिवार, अपने समाज, अपनी नौकरी में बस एक रोल निभाते हैं, एक फंक्शन। और जब हम उस फंक्शन को निभा नहीं पाते तो हमारी अहमियत कम होती जाती है। ग्रेगर का रूपांतरण एक डरावनी कल्पना नहीं, बल्कि एक आईना है जो हमें दिखाता है कि इंसानियत किस हद तक ट्रांजैक्शनल हो सकती है, 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 ट्रांजैक्शन